हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय पेंटिंग के बारे में बताने वाले हैं जिस पेंटिंग का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। ये एक ऐसी रहस्यमय पेंटिंग है जो कि आज भी विज्ञान के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। इस पेंटिंग को पूरी दुनिया में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। ये मानव जाति की इतिहास की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। आज हम आपको मोनालिसा के पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और जिसे जानने के बाद आपके लिए मोनालिसा की पेंटिंग केवल पेंटिंग ही नहीं रह जाएगी, ये पेंटिंग आपके लिए भी एक अनोखी और अनसुलझा रहस्य बन जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, मोनालिसा की पेंटिंग पूरी दुनिया में सबसे महंगी पेंटिंग है। इस पेंटिंग की कीमत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत 850 यूएस मिलियंस डॉलर्स है, जिसे यदि भारतीय रुपए में बदला जाए तो 64 अरब 58 करोड़ 2,37,500 रुपए होता है। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा की पेंटिंग को इतिहास के सबसे बड़े जीनियस माने जाने वाले लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। फैक्ट नंबर 3, लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में लगभग 14 साल का समय लगा था। मोनालिसा की पेंटिंग बनाने का काम लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 में शुरू किया था और ये पेंटिंग सन 1517 में जाकर पूरी हुई थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के सिर्फ ओठों को ही बनाने में लगभग 12 साल का समय लगाया था। फैक्ट नंबर 4, मोनालिसा की पेंटिंग की सबसे रहस्यमयी और चौंका देने वाली बात है मोनालिसा की मुस्कान। मोनालिसा की मुस्कान ऐसी है जो कि हर समय बदलती रहती है। कभी आपको लगेगा कि मोनालिसा बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही है, तो कभी लगेगा कि मोनालिसा की मुस्कान फीकी पड़ गई है और कभी तो ऐसा लगेगा कि मोनालिसा की मुस्कान बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मोनालिसा की रहस्यमय तरीके से बदलने वाली मुस्कान का राज जानने के लिए कई देशों के वैज्ञानिकों ने मोनालिसा की पेंटिंग पर बहुत से रिसर्च किए, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान का रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। और आज भी मोनालिसा की मुस्कान विज्ञान के लिए एक रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान सुलझा नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 5, सन 1852 में लूस मैस्परो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने होटल के चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया और उसने अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। जब उसके सुसाइड नोट को पढ़ा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। लूस मैस्पेरो ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे मोनालिसा की मुस्कान से प्यार हो गया था और मोनालिसा की मुस्कान ने उसे बिल्कुल ही पागल कर दिया था, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। फैक्ट नंबर 6, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी और बेशकीमती पेंटिंग है। ये पेंटिंग पेरिस के लूवरे म्यूजियम में बड़ी ही कड़ी सुरक्षा में रखी गई है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोनालिसा की पेंटिंग एक बार चोरी भी हो गई थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी करने का आरोप इतिहास के सबसे बड़े पेंटर में से एक पैब्लो पिकासो पर लगा था, लेकिन जांच के बाद पैब्लो पिकासो पर से चोरी का आरोप हटा लिया गया था। फैक्ट नंबर 7, 2 अगस्त सन 1911 को मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई थी और इस चोरी से पूरी दुनिया हैरान थी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुरक्षा में रखी गई पेंटिंग को किसी ने आखिर कैसे चोरी कर लिया। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने इस मशहूर पेंटिंग को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन लगभग 3 सालों तक इस पेंटिंग की तलाश फ्रांस की खुफिया एजेंसी करती रही, लेकिन उनको मोनालिसा की पेंटिंग तो बहुत दूर की बात है, उन्हें इस मशहूर पेंटिंग का एक छोटा सा सुराग तक भी नहीं मिला। फिर सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब ये बेशकीमती पेंटिंग दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन एक दिन इटली से मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़े कुछ ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल एक आदमी जिसका नाम विंसेंजो पेरुजिया था, उसने मोनालिसा की पेंटिंग को इटली के सबसे बड़े म्यूजियम को बेच दिया था। विंसेंजो पेरुजिया का नाम सुनकर सभी लोग उसे पहचान गए। दरअसल विंसेंजो पेरुजिया जिस म्यूजियम में मोनालिसा की पेंटिंग रखी हुई थी, उसी म्यूजियम में काम करने वाला एक कर्मचारी था। फ्रांस की सरकार ने इटली की सरकार से बात करके विंसेंजो पेरुजिया को गिरफ्तार कर लिया और मोनालिसा की पेंटिंग को 4 जनवरी सन 1914 को दोबारा फ्रांस में लेकर आया गया। फैक्ट नंबर 8, विंसेंजो पेरुजिया से जब पूछा गया कि कैसे उसने इतनी सुरक्षा में रखी गई मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी किया था, तो उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। विंसेंजो पेरुजिया ने बताया कि उसने मोनालिसा की पेंटिंग को म्यूजियम के ठीक बंद होने से पहले चोरी करके उसी म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में जाकर छुप गया था और जब म्यूजियम बंद हो गया तो
वह मोनालिसा की पेंटिंग को अपने कोट के अंदर छुपाकर वहां से फरार हो गया। फैक्ट नंबर 9, विंसेंजो प्रुजिया ने मोनालिसा की पेंटिंग को सिर्फ इसीलिए चोरी किया था क्योंकि वह एक इटली का देशभक्त नागरिक था और वह सिर्फ चाहता था कि मोनालिसा की पेंटिंग इटली के म्यूजियम में ही रखी जानी चाहिए। दरअसल लियोनार्डो दी विंची जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था वह इटली के ही नागरिक थे और इसीलिए विंसेंजो प्रुजिया चाहता था कि मोनालिसा की पेंटिंग इटली के ही म्यूजियम में रखी जानी चाहिए। इटली ने विंसेंजो प्रुजिया के उसके इस देशभक्ति के लिए उस समय खूब सराहना किया था। फैक्ट नंबर 10, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जिसे लियोनार्डो दा विंची के स्टूडेंट ने लियोनार्डो दा विंची के समय में ही बनाया था। ये मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग की ही एक नकल है और इस पेंटिंग को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्रादो म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 12, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर का इस्तेमाल किया था और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इनमें से बहुत से लेयर तो इंसानी बालों से भी ज्यादा बारीक है। फैक्ट नंबर 13, आज भी ये एक रहस्य है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग में किस महिला की तस्वीर बनाई है। कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने इटली की एक महिला जिसका नाम लीसा गिरादनी था उसकी पेंटिंग बनाया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की ही है जिसमें उन्होंने अपने आप को एक महिला के रूप में दर्शाया है। फैक्ट नंबर 14, मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने पेपर और कैनवास पर नहीं बनाया है। उन्होंने इस पेंटिंग को पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को इतनी बारीकी से बनाया है कि इस पेंटिंग पर ब्रश का निशान देख पाना बहुत ही मुश्किल है। फैक्ट नंबर 15, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग की रखने की जगह को 6 बार बदला गया था ताकि ये बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना जा सके। फैक्ट नंबर 16, मोनालिसा की पेंटिंग को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि मोनालिसा के प्यार में लिखे गए ढेर सारे लव लेटर्स लू म्यूजियम के लेटर बॉक्स में आते रहते हैं। फैक्ट नंबर 17, मोनालिसा की पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन भी है जिसे मोना वेना कहा जाता है। इस पेंटिंग को 1514 से लेकर 1516 के बीच में लियोनार्डो दा विंची के ही स्टूडेंट ने बनाया था, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इस पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया है और इस पेंटिंग को फ्रांस के गोंदे म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 18, फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट जो कि इतिहास के सबसे बड़े शासकों में से एक माने जाते हैं, उन्हें मोनालिसा की पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद थी कि उन्होंने इस पेंटिंग को कुछ समय के लिए अपने बेडरूम के दीवार पर लगवा लिया था। फैक्ट नंबर 19, मोनालिसा की पेंटिंग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि सभी को लगता है कि ये पेंटिंग साइज में बड़ी और भारी भरकम होगी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पेंटिंग का साइज 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वजन मात्र 8 किलो है। फैक्ट नंबर 20, मोनालिसा की पेंटिंग को देखने पर यह बात पता चलता है कि मोनालिसा की पेंटिंग में ना ही आईब्रो है और ना ही आई लैसेस है। ये बात सोचने वाली है कि इतिहास का इतना बड़ा जीनियस कैसे अपनी इस पेंटिंग की आईब्रो और आई लैसेस को बनाना भूल गया। इस बात का पता लगाने के लिए फ्रांस के बहुत ही बड़े इन्वेंटर पास्कल कोट ने इस पेंटिंग को हाई रेजोल्यूशन स्कैनर में स्कैन किया तो उन्हें पता चला कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैसेस को बनाया था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके और शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से मोनालिसा की पेंटिंग की आई लैसेस और आईब्रो बिल्कुल ही मिट गई। फैक्ट नंबर 21, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा में रखी जाने वाली पेंटिंग है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोनालिसा की पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेंटिंग को क्यों बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है। दरअसल इस पेंटिंग को कई बार बर्बाद करने की कोशिश की जा चुकी है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक बार तो एक बोलीविया के नागरिक ने मोनालिसा की पेंटिंग पर तेजाब फेंक दिया था, जिसे देखकर सबको ऐसा लगा था कि अब ये पेंटिंग बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ये पेंटिंग बच गई क्योंकि ये पेंटिंग उस समय भी बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर ही रखी हुई थी, जिस वजह से इस पेंटिंग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। फैक्ट नंबर 22, सभी लोग इस पेंटिंग को मोनालिसा कहकर पुकारते हैं और लिखते हैं मोनालिसा, लेकिन मोनालिसा की असली स्पेलिंग MONNALISA है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन इटली भाषा में मोनालिसा है, जिसका मतलब होता है माई लेडी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।